हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा सेशन था बढ़ता प्रदूषण स्तर और उसके दुष्परिणाम। आजकल दुनिया में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है, खासकर कि शहरों में तो तेज़ी से ही बढ़ती चली जा रही है, जिससे प्रदूषण प्राकृतिक और मनुष्य खासकर कि जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जितनी उन्नति विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने की है, उतना ही उसका गहरा असर और पर्यावरण पर पड़ा है। आज हम कई विपदाओं का सामना कर रहे हैं, उसमें से एक प्रदूषण भी है। जब पृथ्वी के वातावरण में गंदगी फैलाने वाले वस्तु और पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण जल, हवा, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों प्रदूषित हो रहे हैं, उसे प्रदूषण कहा जाता है। शहरों को कई दशकों से उन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए वन, पेड़ इत्यादि धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। क्यों? कि उसकी जगह पर बड़ी इमारतें बनना है, बिल्डिंग्स बननी है, शॉपिंग मॉल बननी है, फैक्ट्रीज बनाए जाने हैं और अभी भी बनाए जा रहे हैं। मनुष्य तरक्की और कामयाबी पाने के लिए अपनी ही सुंदर प्रकृति को कई वर्षों से नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदूषण के लिए मानव जाति खुद जिम्मेदार है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कई जगह गलत उपयोग किया, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को नष्ट किया। उसकी वजह से कई जीव जंतु विलुप्त हो गए। कई जीव जंतु गांव और सड़कों पर पाए गए। अगर हम उनका घर छीन लेंगे तो हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे वो, और हमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी आपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियों के बारे में आपके पोस्टर में दिखाए जा रहे होंगे। हृदय कैंसर, लंग्स कैंसर जैसे बहुत सारे आपको डिसीजेस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई बात प्रदूषण की। चलिए आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो पिछले कुछ महीनों में घटी हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले आंध्र स्टेट में क्या हुआ था, उसके बारे में ये वीडियो क्लिप देखिए। 8 people including a child have now died following the toxic gas leakage at a chemical plant in Andhra Pradesh's Visakhapatnam. Over 200 people have been admitted to hospital. Ambulances, fire engines and policemen are at the chemical plant. We have to warn our viewers that some of these visuals are disturbing. Many people are seen running on the roads, some of them falling in their tracks as they are overwhelmed by those gas. प्रदूषण का प्रमुख वजह शहरीकरण। मानव ने शहर निर्माण में ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण वायु, जल, मिट्टी प्रदूषित होने लगे। आए दिन बहुत सारे कल कारखानों से कितने जहरीले धुएं निकलते हैं और जो प्रदूषण हवा को दूषित करते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें प्रदूषण स्तर बहुत चरम अवस्था तक पहुंच चुकी है। जनगणना के अनुसार प्रदूषण भारत के कई देशों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ तक कि अभी कुछ पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें ये बोली गई कि दुनिया के यदि 30 प्रमुख शहर की गिनती की जाए तो हमारे यहाँ से 30 शहरों में से यदि कंपैरिजन की जाए तो हमारे यहाँ 22 बड़े शहर जो कि औद्योगिक स्तर पर बड़े हैं वो शामिल हैं, जिसमें से दिल्ली तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण लेवल यहाँ हाई है। अब आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया में कुछ महीने पहले जो है किस तरीके से अटैक हुए थे, इसके बारे में देखिए। Just careful his claws. Don't fire. Can you get water out of my car? Do you want to put him in the blanket and bring him out of the hot stuff? Just want to get this room. अब अपन लोग देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह देते हैं इसके लिए। चलिए। Be in touch with you regarding the pollution that we're all very worried about, and rightly so.
I'm Dr. Bornali Datta. I'm Director of Pulmonary Medicine in Medanta, the Medicity. So we look after patients with lung diseases, and we have seen over the last few years a huge surge in lung diseases around this time. It is fairly common to have lung problems over the winter period, but October onwards now, every year we are seeing an increasing burden of disease, and that is of a lot of concern. Now,